इतना ज़्यादा आप लोगों को पर्सन एंड माइंड चाहिए। मैंने सोचा एक बड़ी रीडिंग लेके आती हूँ आप लोग के लिए, बिकॉज एनर्जीज बदलती रहती है। सो आई ऑल्सो वांटेड टू चेक कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन एंड माइंड की। क्या मैं आपको थोड़ा सा उधर रखूँ, थोड़ा सा इधर, बस। ओके, सॉरी अबाउट दिस लाइट, कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। जस्टिस एट द बॉटम ऑफ द डेक, वी आर स्टार्टिंग दिस रीडिंग। ये है आपके पर्सन एंड माइंड के बारे में। अगेन बहुत जनरल रीडिंग है, इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट, सो टेक इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड वी आर स्टार्टिंग विद इट। ओके, लेट्स सी द करंट एनर्जीज। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। इतना डिमांड में है ये वीडियो। ओह, दे आर शॉक्ड अबाउट समथिंग। शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो या फिर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, दे कैन सी यू होल्डिंग बैक। दे फील लाइक आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। उनको लगा था कि इधर यू आर मोर डेस्परेट फॉर देम, और लाइक इधर यू आर समवन जो एफर्ट्स लेता है या फिर आउट ऑफ द वे जाता है या फिर बहुत कुछ करता है, या तो मदर करता है, फादर करता है, जो भी करता है, लाइक यू आर अ नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन। तो इस इंसान को लगा था कि आप ही कनेक्शन में थोड़ी और जान लेके आओगे, थोड़ा एफर्ट लेके आओगे, अपने तरफ से थोड़ा ओवर गिव करोगे। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग सम एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पर्सन। दे आर वेरी शॉक्ड सीइंग कि हाउ मच हेल्ड बैक यू आर एंड हाउ मच पावर यू होल्ड। या फिर दे आर शॉक्ड अबाउट क्यों आपसे उनको कुछ सुनने में नहीं मिल रहा। अगर आपसे सुनने में मिल भी रहा है तो इट्स लाइक वाई आर यू नॉट डूइंग मोर। दे आर लाइक, उनका जो परसेप्शन था, इम्प्रेशन था आपको लेके पहले, वो ये था दैट यू गिव अ लॉट। ठीक है, आप एक सिचुएशन में जब इन्वेस्टेड हो जाते हो या फिर कुछ चीज़ पसंद करते हो ना, तो यू गिव अ लॉट। दिस गिवर काइंड ऑफ माइंडसेट उनके माइंड में पूरा फिट था आपको लेके। यू आर ब्रेकिंग दैट बैरियर। ओके, इवन दो यू आर बिहाइंड द सीन्स, हो सकता है कि आप सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा नहीं रहे हो। अगेन एनर्जी कैन बी मिररिंग। सो कभी कभी बहुत बार ये होता है कि ऐसे कनेक्शंस में एनर्जी मिरर करती है, दोनों की सेम एनर्जी होती है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो इवन दो यू आर इधर वेरी हुक्ड ऑन दिस पर्सन, बट आप दिखा नहीं रहे हो। यू वॉन्ट टू से अ लॉट, आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो इस इंसान से, बट आप दिखा नहीं रहे हो। यू आर होल्डिंग बैक, दे नो यू आर होल्डिंग बैक, बट उनको लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। यू आर ब्रेकिंग दैट इम्प्रेशन ऑफ यू। दे ऑल्सो डोंट नो हाउ टू एंटर योर लाइफ। उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। ओके, इट्स लाइक उनको समझ नहीं आ रहा है। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या टॉपिक लेके आए या फिर वो क्या क्वेश्चन करे, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ योर रिएक्शन, योर एक्शन, बिकॉज यू आर बीइंग टू अनप्रिडिक्टेबल फॉर देम। दे कैन नॉट हैव अ रीड ऑन यू। उनको समझ नहीं आ रही। जैसे आप उनकी रीडिंग देख रहे हो, they don't, because you are getting to know their feelings, they wish कि there was something like this for you, because they cannot understand आपके माइंड में क्या चल रहा है और वो कैसे एंटर करे आपके लाइफ में। अगर ये आपकी क्रश है, they are not understanding how to communicate to you, how to speak to you. अगर ये पर्सन है कोई सेपरेशन में, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि विदाउट अकाउंटेबिलिटी ना लेके भी वो कैसे आपकी लाइफ में आए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना करके कैसे आपकी लाइफ में आए। दे वॉन्ट टू री एंटर समथिंग बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी शॉक्ड अबाउट सम ऑफ योर बिहेवियर। अगर आपने कहीं ना कहीं कुछ पोस्ट किया है या फिर इस पर्सन को सुनने में आया दैट यू आर हैप्पी और लाइक यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैम, कोई भी तरीके से अगर आपने ये इंप्रेशन थ्रो किया है, दे आर शॉक्ड। They are shocked and this is the causing an awakening in them. Obviously ये चीज़ आपकी रिस्पेक्ट इनकी नज़रों में बढ़ा रही है, but it's also making them very very scared कि either you are moving on or like they will have a missed opportunity with you. अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं किया तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ चले जाओगे या फिर आप उनको नहीं चूज़ करोगे, आप उनको भूल जाओगे। एक इनसिक्योरिटी रेज हो रही है। फाइनली उनके अंदर वो अर्जेंसी आ रही है एक्शन करने की, बट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू। फॉर पीपल इन सेपरेशन ये एक बहुत मेजर एनर्जी है। दे वॉन्ट टू कम, ओह माई गॉड, विथ एन अपॉलॉजी इधर, बट दे डोंट नो। मतलब उनको अपना रेपुटेशन भी रखना है, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी है, उनको आपके सामने अच्छा भी दिखना है। अगर ये कोई सेपरेशन में पर्सन है तो उनको ज़्यादा वीक भी नहीं दिखना है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे अपनी इज्जत भी रखे और आपसे बात भी करे, उनको नहीं समझ में आ रहा है। इधर दे हैव मेस्ड अप समथिंग पास्ट में और उन्होंने कोई चीज़ें नहीं की, उनको पता था उनको करनी चाहिए। इट्स लाइक उनको पता है वो कहाँ तो गलत है, उनको री एंटर करना नहीं आ रहा। जैसे कि एक
जगह उनको वापस आना है, ठीक है, बट वो रास्ता उनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो रास्ते में उनको बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ें करनी पड़ेगी. दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन. दे वॉन्ट टू हैव अ कम्युनिकेशन, उनको जानना है हर चीज़ के बारे में. दे आर वेरी नोजी अबाउट योर लाइफ. दे जस्ट डोंट नो हाउ टू एंटर. उनको नहीं समझ आ रहा इधर हाउ टू स्टार्ट दिस कन्वर्जेशन. ऑकवर्ड ना हो जाए, फर्स्ट ऑकवर्ड ना हो जाए, एम्बैरेसिंग ना हो जाए, ज़्यादा उनके लिए एक्सपोज्ड ना हो जाए, बिकॉज ये पर्सन आपके थोड़े से ना सीक्रेटिव रहना पसंद करते हैं या फिर मिस्टीरियस रहना पसंद करते हैं, चीज़ें अपने तक रखना पसंद करते हैं. बट इफ़ यू आर दिस पर्सन जो उनको उनकी सारे झूठ को एकदम क्लियरली देख सकता है, इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर देम. उनको समझ नहीं आता हाउ टू बिहेव नॉनशलांट और लाइक एकदम अलूफ कैसे बिहेव करे, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्ट कूल विथ यू. दे वॉन्ट टू एक्ट कूल विथ यू, मतलब उनको ऐसे करना है कि आई एम दिस कूल पर्सन एंड आई डोंट केयर अबाउट यू बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. मतलब मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे एक रिश्ता रखना है, बट मुझे पता नहीं वो मैं कैसे करूँ अपनी इज्जत ना गवा के. दैट्स द एनर्जी. उनको समझ नहीं आ रहा वो अपनी इज्जत ना गवा के कैसे आपको अप्रोच करे. दैट्स द ओनली इशू. हाउ टू नॉट लूज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट हियर, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो हो रहा है जहाँ पे उनका रिटर्न उनका रिस्पेक्ट छीन रहा है, उनका इंप्रेशन डाउन कर रहा है, उनकी इमेज को बर्बाद कर रहा है फॉर सम ऑफ यू. शायद ऐसा हो नहीं भी रहा, शायद ये अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हैं, शायद इस चीज़ को ड्रामेटाइज कर रहे हैं, शायद वो चीज़ को ये ज़्यादा सोच रहे हैं, असलियत में इतना कुछ हुआ भी नहीं है. इट्स जस्ट दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट वो आपके सामने कैसे लगेंगे अगर उन्होंने कोई मूव आपकी तरफ किया तो. क्या आप उनको जज करोगे, क्या आप उनको एम्बैरेस करोगे, ऑकवर्ड करोगे, क्या आप कुछ ऐसे सवाल पूछोगे जिसका उन्हें जवाब नहीं देना. आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करेगा. दिस दैट पर्सन. क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर कुछ एम्बैरेसिंग ऑकवर्ड ऐसा कुछ हो जाए ना, उनका दिन, उनका भेजा, उनका पूरा माइंड, उनका पूरा साल खराब हो जाएगा. अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर लिया, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट इट्स डेथ फॉर देम. लाइक वो एक डेथ होगा उनके लिए कि ओ माई गॉड. बिकॉज ये पर्सन को रिजेक्ट करने वाले बहुत लोग नहीं है. अगर आपने चीज़ें इनके लिए ऑकवर्ड कर दी, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, बिकॉज इनको ये झेला ही नहीं जाएगा. दे विल बी लाइक ओ माई गॉड. इट्स सच ए ह्यूज रिस्क फॉर देम टू कम टूवर्ड्स यू. इट्स लाइक उनकी जान पे आ रहा है, बट दे वांट टू. But they want to. Oh my God. That's why I don't understand with these readings. क्या बोलूँ मैं, क्या आउटकम दूँ आपको, क्योंकि इतना ये सारी चीज़ें बहुत करम बंधन है. अगर ये अपने फियर्स को फाइट करते हैं तो दे कैन कम टू यू. नहीं करते हैं तो चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाएगी. लाइफ में एक फ्री विल आती है, तो ये सिचुएशंस में फ्री विल होती है, ठीक है. जो करेंगे वो भरेंगे. तो अभी उनको आपके पास आना है. दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स वेरी सॉफ्ट एंड ईजी. अगर ये पर्सन ने कुछ गलत किया है, बुरा किया है, कुछ भी किया है ना, वो चाहेंगे आप उसका जिक्र भी ना करो. लाइक दे इफ दे कुड जस्ट गेट अवे विद समथिंग, कैन दे गेट अवे विद दिस प्लीज. लाइक कैन यू फॉरगेट अबाउट दैट, क्या आप उस चीज़ को भूल सकते हो. इट्स लाइक उनको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करनी है आपके साथ. नेक्स्ट मूव उनका अभी भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है. अगर आपको ये रीडिंग से लग रहा है कि वो कुछ बड़ा मूव आपकी तरफ करेंगे, मैं फिर से बता दूं कि ये डर बहुत ज़्यादा है उनके लिए. लाइक नॉन एक्शन इज़ वेरी सेफ फॉर देम. कुछ ना करना उनके लिए सेफ्टी है. तो उनकी सेफ्टी हटा के वो एक रिस्क लेंगे आपकी तरफ, वो मुझे अभी नहीं दिख रहा. क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बोल रही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन अस, या जानती हूँ जो भी है, बट आई एम नॉट फीलिंग सेफ टू मूव एन इंच. मैं नहीं हिल सकता, मैं नहीं हिल सकती, बिकॉज अभी भी सिचुएशन मेरे लिए क्लियर नहीं है. मुझे नहीं पता. यू आर नॉट प्रिडिक्टेबल, यू आर स्टिल वेरी रिस्की फॉर मी. अगर तुमने कुछ भी गलत तरीके से रिएक्ट किया, कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी किया, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. दिस पर्सन इज़ वेरी ड्रामेटिक. लाइक इतना ज़्यादा ड्रामा है इस पर्सन के अंदर. दिस कुड बी अ वेरी म्यूचुअल कनेक्शन. यू कुड बी मिररिंग एनर्जी. यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ शायद ये आप भी फील कर रहे हो सकते हो. वेरी मच लाइक दिस. लेट मी नो इफ़ यू आर फीलिंग सिमिलर. दे आर एक्टिंग वेरी कोल्ड. हो सकता है कि ये आपको एक पैसे का भाव ना दे आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों में, बट दिस इज़ नॉट हाउ दे आर एक्चुअली फीलिंग. इट्स जस्ट कि इतना नर्वसनेस है, इतना ऑकवर्डनेस है, इतना एम्बैरेसिंग चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, जो जिस चीज़ों से वो डर रहे हैं कि कुछ ना करना इज़ बेटर देन कुछ करना है यहाँ पे आपकी तरफ. दिस इज़ इफ दिस पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम यू, दे आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू, बिकॉज सोचना आपके बारे में बहुत ही उनके माइंड में नेगेटिव थाट्स लेके आता है. अगर ये आपकी क्रश भी है तो इनको आपकी तरफ आना है, बट अगेन वट एवर आई हैव सेड इज़ अ ब्लॉकेज. ओके, सो नेक्स्ट एक्शन मैं
अगर आपकी जगह होती तो मैं कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करती इस इंसान से. दे विल हैव एन इंट्यूटिव कनेक्शन विथ यू, और साइकिक कनेक्शन विथ यू. बट फॉर नाउ जो करंट एनर्जी मुझे बता रही है, और एनर्जीज कभी भी बदल सकती है, इस वजह से मैं हर हफ्ते या हर महीने रीडिंग्स लेके आती हूँ. सो अंडरस्टैंड फॉर नाउ दे आर नॉट फीलिंग सेफ. जब इंसान सेफ फील नहीं करता तो वो रिस्क इतना बड़ा नहीं ले सकता. ओके आपको लगेगा कि ओके जस्ट मैसेज है, जस्ट कॉल है, उनके लिए वो जस्ट वैसा नहीं है. उनके लिए वो उनकी ज़िंदगी का सवाल है अपेरेंटली. येस आई एम ड्रामेटाइजिंग इट बिकॉज आपके पर्सन भी वैसे ही है. ओके इनको इमोशनली स्टेबल होने दो. इनको चीज़ें अभी समझनी नहीं है. उनको चीज़ों को, उन्होंने आपको अभी के लिए फिर से पॉज पे रखा हुआ है. मुझे पता है मैंने लास्ट रीडिंग में भी सेम बोला था, बट इस पर्सन ने आपको अभी तक पॉज पे रखा हुआ है. स्टिल थिंग्स आर नॉट क्लियर टू देम. यू ऑलवेज लाइक चैलेंज देयर थॉट्स. उनको पहले लगता है कि आप ऐसे हो, फिर आप कुछ करते हो, उनको ऐसे लगता है कि अच्छा आप ये नहीं हो. लाइक दे मिस जज यू. लाइक दे कैन नॉट अंडरस्टैंड आप हो कौन, आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है. कभी वो आपको सॉफ्ट देखते हैं, कभी वो आपको बहुत ही डिमांडिंग देखते हैं, कभी बहुत ही नर्चरिंग देखते हैं, तो कभी बहुत ही डेंजरस देखते हैं. उनको समझ नहीं आ रहा आपका रियल क्या है. बट वो समझेंगे कैसे अगर वो आपको समझने के लिए एफर्ट्स नहीं लेंगे. दैट इज माई क्वेश्चन. ओके एक कार्ड नीचे गिरा, एक सेकेंड. ओके 2 कार्ड्स है. इतना नीचे क्या गिरा. या सो दे हैव सरेंडर्ड दिस कनेक्शन. 11-11 आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा. एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग दिस वीडियो ऑन लाइक 11-17. तो 1-1-1 की जो एनर्जी है, सो आई कैन टेल यू यू कैन मैनिफेस्ट अगेन. लेकिन ये पर्सन की तरफ से दे आर सरेंडर टू गॉड. लाइक अभी जो होगा भगवान डिसाइड करे, बिकॉज अभी उनके अंदर वो क्षमता नहीं है टू डिसाइड समथिंग. सो या दे आर एट अ पॉज. उन्होंने आपको पॉज, जैसे कि एक मूवी को हम पॉज पे रखते हैं राइट, आपको उन्होंने पॉज पे रखा हुआ है और वो प्ले नहीं कर रहे हैं आपको. ठीक है दैट इज देयर करंट एनर्जीज. सो यू माइट नॉट गेट अ लॉट फ्रॉम देम. अगर आप कुछ बहुत रोमांटिक जेस्टर्स या फिर कुछ चीज़ों की वेट कर रहे हो, आई फील लाइक वो शायद आपको ना मिले. सो दिस इज देयर करंट एनर्जीज. और मैं क्या बोलूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड है. दे हैव टू फेस व्हाट दे आर थिंकिंग. शायद वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को दूसरे कामों के साथ में. दिस कनेक्शन इज सो this connection is so psychically troubling for them. It's like उनके अंदर का worst fear ये बाहर लेके आता है. उनके अंदर जो भी comforts उन्होंने अपने अराउंड बिल्ड कर रखा है ना, वो सब कुछ ये कनेक्शन चैलेंज करता है. सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कनेक्शन फॉर देम एट द एंड ऑफ द डे. और आप चीज़ों को देख सकते हो. उनको ऐसे लगता है दैट यू हैव सम पावर्स और लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव. तो दे ऑल्सो फील वेरी एक्सपोज्ड आपके सामने. सो दिस कैन बी अ मेजर चैलेंज इन योर कनेक्शन. I would just tell you leave it to divine timing for now. And yeah, that was this person's energy I guess. Okay, I hope आपको clarity मिली होगी. Again current energies बदलती है. And for now it's better that you just don't do anything. Let them come towards you because ये pause, ये सब कुछ ये feel कर रहे हैं. जब तक ये settled feel नहीं करेंगे तब तक आप ऐसा कुछ वाव नहीं कर सकते इनको move करने के लिए. It has to come from them. Okay, all the best. Love you. Bye bye.